जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपलीफाई का बहुत ही शानदार सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप भी सिंपलीफाई के सवाल यानी इस तरीके के सवाल जितने भी होंगे वे सवाल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारा सिंपलीफाई का क्वेश्चन क्या है, 4/9 माइनस का 1/6 प्लस 7/3। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या हैं, यानी कि जो हर है, हर क्या है, यहाँ पर हर है यानी इसका हर क्या है 9 है, इसका हर क्या है 6 है, एक क्या है अंश है, यहाँ पर 7 अंश है और 3 हर है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाली संख्याएं लिखी हैं ये अंश हैं और जो नीचे वाली संख्याएं हैं ये हर हैं। अब सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, हर का जो है एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे। हर क्या है 9 6 3, तो 9 6 3 का सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है यदि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, डोंट वरी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एलसीएम निकालना भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर 9,6,3 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से कुछ डायग्राम को बनाएंगे। अब इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया है। अब ऐसी छोटी संख्या कौन है जिसको काटने पर ये तीनों संख्याएं बहुत आसान तरीके से कट जाएं, तो आप कहोगे 3 से इसको काटें ताकि ये तीनों संख्याएं क्या है आसानी से कट जाएं। तो 3 से इसको काटने पर ये तीनों संख्याएं आसानी से कट जाएंगी। चलिए काटते हैं। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 दूना यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। इसको फिर हम लोग 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर 2 नहीं कटेगा 3 से और यहाँ पर 1 पहले से लिखा था। अब यहाँ पर 2 शेष रहेगा, इसको भी काट लेते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ चुका, ये 1 पहले से लिखा था, ये 1 पहले से लिखा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक का सवाल आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें करना क्या होगा, एलसीएम ऑफ 9 6 3। 9 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 2। इसको जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। गुणा करने पर, पूरा गुणा करने पर कितना आएगा 18, और यही क्या हो जाएगा 18, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 9 6 3, इसका एलसीएम कितना आ गया 18। अब एक लाइन को हम लोग खींचेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 18। इसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम हमने लिख दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर 18, क्योंकि 18 एलसीएम आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हर क्या है 9, 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 18 से ज़्यादा ना हो। 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 2 बार पढ़ने पर 18 हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बार पढ़ने पर हमें क्या मिला 18। अब 2 कहाँ पर लिखेंगे, किससे गुणा कराएंगे, तो 9 के अंश से हम लोग क्या कराएंगे 2 से गुणा करवाएंगे। तो 9 का अंश क्या है 4, तो 4 से हम लोग क्या कराएं गुणा करा देंगे, किससे 2 से। क्यों कराया, क्योंकि 9 का पहाड़ा पढ़ने पर 18 हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। अब यहाँ माइनस लगा है, माइनस को लगाएंगे। उसके बाद हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ो 18 आपको मिल जाए। 3 बार पढ़ने पर हमें 18 प्राप्त होता है। तो 3 हम लोग क्या करेंगे, 3 हम लोग क्या करेंगे इसके अंश से गुणा करवा देंगे। इसका अंश क्या है, इसका अंश है 1, 1 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 3। वही हाल इसमें हम लोग करेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, लगा लीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 18 प्राप्त हो जाए, तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 18 मिल जाएगा। 3 छंग कितना होता है 18 होता है। अब 6 का हम लोग कहाँ पर गुणा करेंगे, 7 में करेंगे, यानी इसके अंश में करेंगे। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 4 का 2 से गुणा कराएंगे। 4 दूनी कितना होता है 8, ये पूरी दुनिया जानती है। माइनस 1 गुणे 3, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 7 गुणे 6, 7 छंग कितना होता है 42। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तुम्हारा 18 पहले से लिखा था, हो जाएगा 18। अब यहाँ 8 से हम लोग 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8 को 3 से माइनस करने पर बचेगा तुम्हारा कितना, बचेगा तुम्हारा 5। कितना बचेगा 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 प्लस का 42, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 18। यहाँ पर 42 को 5 से हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का, ये प्लस का, तो 42 और प्लस जुड़ जाएंगे आपस में। जुड़कर कितना हो जाएगा 42 प्लस 5 जुड़कर हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। नीचे कितना लिखा है, नीचे तुम्हारा 18 लिखा है, तो 18 को लिख देंगे और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो इस तरीके से सिंपलीफाई के जितने भी सवाल हैं वे सब सवाल इस तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको सिंपलीफाई का आज का क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आया है या फिर नहीं।